जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। यूपी प्लस कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है, क्या है, आप किस फोर्स या किस व्यक्ति मतलब कि किस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी सैलरी क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टा आई डी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाके हमसे जरूर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे तो टेस्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आ जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ईयरली पास परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड पवन यूज करके 395 रुपये में ईयरली पास परचेज कर सकते हैं। इसकी सेल 13 से 14 दिसंबर को चल रही है, 2 दिन सेल चलेगी। आप पवन यूज करके कूपन कोड पवन यूज करके 395 रुपये में पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हम बता दें आप किसकी बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे यूपी प्लस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे आप सभी को पता है कि अभी यूपी प्लस कांस्टेबल की 60,000 मतलब 60,000 कुछ भर्ती चल रही है, 60,244 की समथिंग भर्ती चल रही है, जिसका DBPST का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 1,74,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो वो अब उनमें से 60,000 बच्चे क्या जाएंगे, ट्रेनिंग पे सिलेक्शन होकर ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो ट्रेनिंग टाइम पे कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या भत्ते हैं और अदर भत्ते ट्रेनिंग के बाद क्या क्या मिल जाते हैं, वो चीज़ हम उसके बारे में जरूर शुरू करेंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे आपको लास्ट तक, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जैसे आप सभी को पता है कि कांस्टेबल एज आ कांस्टेबल लेवल 3 में आती है। कांस्टेबल की जॉब कौन सी में आती है, लेवल 3। तो यूपी प्लस कांस्टेबल लेवल 3 में आती है। ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे कौन सा है, 2000 ग्रेड पे है। 2000 ग्रेड पे है तो बेसिक पे कितना होता है, तो बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 तक होता है। बेसिक पे 21,700 से 69,100 के बीच में ही रहेगा कांस्टेबल का, ये जरूर ध्यान रखें। अब हेड कांस्टेबल का 25,500 से लेके 81,100 तक रहता है। तो वो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग बेसिक पे रहता है। 21,700 से मतलब है कि 21,700 आपसे शुरू होगा बेसिक पे। आपके जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता जाएगा। अगर आपका टाइम पीरियड 40 साल के समथिंग है तो आपका 69,000 के समथिंग आपका क्या हो जाएगा, बेसिक पे पहुंच जाएगा। ये जरूर ये इसलिए बनाया गया है। तो अगर हम बात करें कि जितने भी भत्ते मिलते हैं, ऑलराउंड जितने भी भत्ते मिलते हैं, टोटल भत्ते हैं जो किसके ऊपर मिलते हैं, बेसिक पे के ऊपर मिलते हैं। कितने भत्ते हैं जो अलग अलग भत्ते हैं किसके ऊपर मिलते हैं, बेसिक पे के ऊपर मिलते हैं, जरूर ध्यान रखें। जैसे हम बात करें, अगर आप ट्रेनिंग पे होते, मान लो आप ट्रेनिंग पे होते तो कि आप अगर ट्रेनिंग पे होते तो ट्रेनिंग पे कितनी सैलरी मिलती, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं वो बात करें तो हमने पहले ही बता दिया। कांस्टेबल लेवल 3 में आता है, बेसिक पे 21,700 शुरू होता है और ग्रेड पे 2,000 होता है। तो अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में अब बात करें तो बेसिक पे कितना रहेगा, 21,700। अब इसके बाद 21,700 बेसिक पे हो गया। और अगर हम बात करें भत्ते, तो भत्ते कौन कौन से मिलते हैं, 2 ही भत्ते मिलते हैं ट्रेनिंग टाइम पे, एक डीए और एक आहार भत्ता। तो डीए कितना चल रहा है वर्तमान में 53% चल रहा है डीए। 53% डीए चल रहा है। तो डीए कितना हो जाएगा, 53% निकालेंगे 21,700 का तो कितना हो जाएगा, 11,500 डीए हो जाएगा। अगर हम बात करें आहार भत्ता की, तो कांस्टेबल के लिए आहार भत्ता यूपी पुलिस में फिक्स है, कितना है, 1,875 रुपये आहार भत्ता है। अगर इनको हम टोटल जोड़ें तो तीनों को 21,700, 11,500 और 1,875, यानी 1,875 को जोड़ें तीनों भत्तों को तो कितना होगा, 35,076 रुपये। 35,076 रुपये टोटल सैलरी बनेगी आपकी ट्रेनिंग टाइम पे। अब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपका डीए और बढ़ जाएगा, तो सैलरी थोड़ी और इनक्रीज हो जाएगी। अगर वर्तमान में आप बात करें, ज्वाइनिंग होती ट्रेनिंग पे तो इतनी सैलरी बननी होती ट्रेनिंग टाइम पे, इन्हें कितनी बननी होती, 35,076 रुपये। अब बात करें, ये तो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। अब इसमें से डिडक्शन होंगे। डिडक्शन क्या होता है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम है, जो एनपीएस कटता है, कितना कटता है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटता है। बेसिक पे प्लस डीए 21,700 प्लस 11,501 का 10% कितना होगा, 3,320। यानी डिडक्शन यानी एनपीएस कितना होगा, 3,320 रुपये एनपीएस कटेगा। तो एनपीएस कितना कटेगा, 3,320। अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी यानी अकाउंट पर ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी, 31,756 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी ट्रेनिंग टाइम पे। ये ट्रेनिंग टाइम की सैलरी होगी। अब हम बात करें ट्रेनिंग के बाद जब आप यूनिट या थाने में पहुंच जाएंगे तो सैलरी कितनी बनेगी, कौन कौन से भत्ते बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम साथ में बताते जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से भत्ते बड़े हुए हैं। पहले कौन से भत्ते मिलते थे ट्रेनिंग में, अब हमें कौन से भत्ते मिलेंगे, देखो। तो इनका बेसिक पे कितना रहेगा, 21,700 बेसिक पे रहेगा। डीए कितना है, 53% डीए है, तो 11,501 कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अगर हम बात करें आहार भत्ते की, तो आहार भत्ता कितना है, 1,875 रुपये है, ठीक है। आहार भत्ते के बाद अब क्या कौन सा मिलेगा, किराया भत्ता।
किराया भत्ता मतलब HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कितना मिलेगा? देखो 3 कैटेगरी में HRA मिलता है, एक तो 2400 मिलता है, 1600 मिलता है, 800। 2400 उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी वाली सिटी में मिलता है, 1600 से मध्यम वाली सिटी में मिलता है, 800 ग्रामीण एरिया में मिलता है आपका HRA। तो अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट वाले की बात करें तो 2400 HRA हो गया आपका, ठीक है। यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, इसमें कौन सा जोड़ा? 2400, हाई कैटेगरी वाला HRA जोड़ा है, तो 2400 रुपये क्या हो गया? HRA हो गया। अब बात करें साइकिल भत्ता, तो साइकिल भत्ता कितना मिलता है? 500 रुपये साइकिल भत्ता है मिलता है, ठीक है। तो इतने भत्ते मिलते हैं, ठीक है। एक दो मिलते होंगे शॉप अलाउंस 50-60 रुपये वो मिलते हैं, ठीक है। दाढ़ी डूड़ी के लिए 50-60 रुपये मिलते हैं, वो हमने जोड़े नहीं, वो हटाइए, ठीक है। तो आपका टोटल ग्रॉस पेमेंट कितना बनेगा जब थाने या यूनिट होंगे? तो जोड़ लीजिए 21,700 बेसिक पे, 11,501 DA, 1,875 आहार भत्ता, किराया भत्ता 2400 रुपये, साइकिल भत्ता 500, जोड़ोगे तो 37,976 रुपये। कितने? 37,976 रुपये टोटल ग्रॉस पेमेंट बनेगी आपकी। और अगर हम बात करें इसमें से डिडक्शन कितना होगा, डिडक्शन पहले ही बता दिया है, NPS कितना कटता है, डिडक्शन मतलब NPS नेशनल पेंशन स्कीम कितनी कटती है? बेसिक पे प्लस DA का 10%, यानी बेसिक पे प्लस DA का 10% निकालोगे तो 3320 रुपये बनेगा। 3320 रुपये आपका डिडक्शन होगा। तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी? इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी? आप 37,976 में से ग्रॉस टोटल पेमेंट में से डिडक्शन घटा दीजिए 3320, तो कितने बचेंगे? 34,656 रुपये आपके यूनिट के टाइम पे बचेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, यूनिट के टाइम पे कितने बचेंगे? 34,656 रुपये, इतने रुपये बचेंगे आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में। ये तो हमने बता दिया ट्रेनिंग टाइम की सैलरी और थाने यूनिट में सैलरी है। एक और चीज़, जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको जो आहार भत्ता मिलता है, जब खाना वहाँ पर दिया जाता है, वो आहार भत्ता आपसे हर मंथली ले लिया जाता है, क्योंकि जो खाना दिया जाता है उसका आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो वो आपसे ले ली जाती है, तो कुछ सैलरी कम हो जाती है। अब बात करें हम कि यूपी प्लस में और एक्स्ट्रा अलाउंस साल भर में हमें कौन कौन सी मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वर्दी भत्ता, सिम भत्ता, अलग अलग हर चीज़ हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि यूपी प्लस में 12 महीने की नौकरी और 13 महीने की जॉब, यानी 13 महीने एक एक्स्ट्रा मंथ की क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो हम बात करें कौन कौन से भत्ते, तो 13 मंथ की सैलरी में क्या आता है? केवल बेसिक पे प्लस DA ही मिलता है, यानी बेसिक पे DA कितना मिलेगा? और 33,200 जोड़ोगे 33,200, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय बढ़ भी जाएंगे, भत्ते बढ़ जाते हैं, तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है। अब आपको पता है 13 मंथ की सैलरी कब आती है? 13 मंथ की सैलरी, 13वें मंथ की सैलरी मार्च में आती है। जब मार्च में आती है मतलब कि जब एनुअल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, क्लोज होता है, तब आती है आपकी सैलरी। तो कितना आएगी? 33,201 रुपये 13वें मंथ की सैलरी आएगी, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से भत्ते मिलेंगे? इसके अलावा वर्दी भत्ता मिलेगा आपको। वर्दी भत्ता कितना है? 5100 रुपये मिलेगा, ठीक है। पहले कम था, 3000 के समथिंग था, अब बढ़ गया है। कितना मिलता है? 5100 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। सिम भत्ता कितना है? 2000 रुपये। सिम भत्ता कितना मिलेगा आपको? 2000 रुपये, साल भर का है, ईयरली है, ठीक है। दीपावली बोनस, दीपावली बोनस कितना मिलेगा? 6900 रुपये। ये कब मिलता है? दशहरा के टाइम पे आपको मिलता है दीपावली बोनस। ये प्रीवियस ईयर के लिए मिलता है। अगर एक साल पहले आपने फाइनेंशियल ईयर पहले कंप्लीट कर लिए तो अगले साल आपको बोनस मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लो आपने अगले साल ज्वाइन किया, आपकी जैसे 2025 में ज्वाइनिंग होगी, मान लो आपकी मान लो मई में होगी ज्वाइनिंग, मई में ज्वाइनिंग होगी, आप दीपावली के टाइम पे आए तो आप सोचोगे हमें भी जो भत्ता मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मतलब कि 2025 में जिस दीपावली आएगी उसमें जिसको बोनस मिल रहा है वो किस साल का मिल रहा है? 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, 2023 नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का मिल रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। पिछले इस फाइनेंशियल ईयर का मिलता है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगले साल मिलेगा 26 में, 2026 में मिलेगा। आप 25 में ज्वाइन करोगे, 26 में आपको दीपावली बोनस मिलेगा। तो अगर हम बात करें टोटल कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा अलाउंस, टोटल आपको साल भर में क्या एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? 47,201 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 47,201 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये चीज़, ठीक है। फिर अपनी अपनी बात है भाई, अलग अलग कितनी अपनी सैलरी कहाँ निकालते हैं वो बात अलग है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा है तो हमने पहले ही बता दिया है आपको कि वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो हमारी इंस्टा ID की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ जाके हम जरूर हमसे पूछ लें। एक और चीज़, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जरूर पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए हम वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पर अपडेट आपको मिलते रहेगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।